कच्चे में डाकुओं के हाथों 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद DPO रहीम यार इमरान अहमद समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। रिजवान उमर गोंदल DPO रहीम यार खान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। रहीम यार खान कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हो गए थे। 2 गाड़ियों में सवार 20 से ज्यादा एहलकार 12 रोजा ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को अहम करार दे दिया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक इजलास में कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने से मुतालिक इक़दाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा बस हादसे में शहीद ज़ायरीन की मैयतें लेने ईरान के यज़्द एयरपोर्ट पहुँच गया। C-130 तैयारे में बस हादसे के 22 जख्मियों को भी वतन वापस लाया जाएगा। यज़्द में शहीद होने वाले 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की नमाज जनाजा यज़्द एयरपोर्ट पर अदा कर दी गई। कराची में कारसाज पर 3 रोज़ पहले अपनी गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा ने वाक़े से कुछ देर पहले एक सफ़ेद गाड़ी को भी टक्कर मारी। गाड़ी के पीछे आने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को भी हिट किया। नई वीडियो सामने आ गई। टक्कर से सफ़ेद गाड़ी के अगवी दरवाजे को नुकसान पहुंचा। मोटरसाइकिल सवार अफराद भी गिर गए। खातून ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों जाम बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस ज़रा का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश। ईरान बस हादसे में जाम बहक और जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 तैयारा ईरान रवाना। रात 12 से 1 बजे के दरमियान जैकबाबाद पहुंचेगा। एम्बुलेंसेस के जरिए मैयतें आबाई इलाकों में रवाना की जाएंगी। जख्मियों को एयर एम्बुलेंस में कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का ईरान हादसे में शहीद और जख्मी होने वालों के खानदानों की माली इमदाद का ऐलान। शोहदा के वरसा को 50-50 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे का शिकार होने वाली बस में 51 अफराद सवार थे। 28 ज़ायरीन जाम बहक, 23 जख्मी हुए। 14 ज़ायरीन की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन में से ज़्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से है। लाहौर के इलाके बाटापुर में बच्ची का कातिल पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने 10 अगस्त को 5 साला फजर को अगवा करके तावान मांगा और उसी दिन कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी। बच्ची की बाकियात गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर ही बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भेज दी गई। मुलजिम काशिफ ने मासूम फजर के वालिद से कारोबार के लिए 10 लाख रुपए कर्ज भी ले रखा था। पुलिस कॉल रिकॉर्ड के जरिए मुलजिम काशिफ तक पहुंची। बच्ची की वालदा गम से निढाल। मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर सिस्टम के आने की पेशगोई। कराची समेत जनूबी सिंध में 26 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और थरपारकर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ये सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, नसीराबाद, खुस्तार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। लगता है हुकूमती जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। अजहर मशवानी के भाइयों की गुमशुदगी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अदालत ने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। अगर हुकूमत को वीडियो प्रोसेस के मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर क्या कह सकते हैं। अजहर मशवानी के वकील बाबर अवान ने अदालत से वज़ीर आज़म को बुलाने की इस्तेदा कर दी। इस पर मियां गुल हसन ने कहा कि वो इस केस में ऑर्डर पास करेंगे। केस की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। जर्मन सफ़ीर की भी शिरकत। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पहली मरतबा माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के माशी किरदार को बतदरीज बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। जर्मन वज़ीर ने कहा कि पार्लियामेंट, सरकारी दफातर और दीगर शोबों में ख़वातीन की मौजूदगी और शराकत काबिल तहसीन है। वहाँ के पेंशन वगैरह ये वही कना से साहब जो बाबा मानो तो पई थव मदर मॉडल स्कूल वाले में जो को यो सरवर में मुना हाणे सरवर में मुना का ता पूछो वा ता के कहीं नहीं आई अमानत वो अमानत घणी हुई खबर ना है लख ख्वाब है
खैरपुर में पीर की हवेली में जाँ बहक कमसिन फातिमा के केस में नया मोड़। स्कूल के मालिक ने कमसिन फातिमा के वालिद का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि वो फातिमा के वालिद को नहीं जानता, ना किसी पीर ने फातिमा के वालिद को देने के लिए उसके पास कोई अमानत रखवाई है। गुज़श्ता रोज़ कमसिन फातिमा के वालिद के वीडियो बयान में पैसों की लेन देन की गुफ्तगू सामने आई थी। इनसे सवाल हुआ कि आपको पैसों की ऑफ़र हुई है, तो इसने कहा, एक साहब ने कहा कि अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है, उन्हें नहीं पता कि ये 1 लाख हैं या 2 लाख। इससे पहले अदालत में जमा बयान हल्फी में मकतूल फातिमा की वालदा ने बच्ची की मौत को तबई और गिरफ्तार मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दिया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। दोनों केसेस खैबर पख्तूनख्वा में सामने आए। विफाकी और सूबाई महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इरशाद के मुताबिक मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स कल सुबह दुबई से पेशावर पहुंचा। अलामात पर मरीज का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। मरीज का ताल्लुक नौशहरा से है। पुलिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रवा साल मंकी पॉक्स का पहला केस 16 अगस्त को मर्दान में सामने आया था। कराची में नेशनल हाईवे पर वकील के घर पुलिस के छापे के खिलाफ वकला का एहतजाज। शाह लतीफ़ थाने के SHO को वकला के मुतालबे पर मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक SHO इंस्पेक्टर अरशद आवान ने वकील आरिफ बरोही के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों से मुतालिक पूछगिछ की। पूछगिछ पर तल्ख कलामी हुई। एडवोकेट आरिफ बरोही की SHO के खिलाफ दरख्वास्त में कहा गया है कि कुछ पुलिस एहलकार इजाज़त के बगैर घर में दाखिल हुए, घर से 10 लाख रुपये और मोबाइल फ़ोन ले गए। पेशावर के इलाके बडहबेर में पुलिस की फायरिंग से मुबैना इश्तिहारी मुलजिम की हलाकत के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने घर पर छापा मारा, फायरिंग और शेलिंग की। शेलिंग से आग लगने के बायस घर में मुलजिम की बीवी भी हलाक हो गई। पुलिस ने शहरी को मफरूर करार देकर कत्ल किया। पुलिस का दावा है कि छापे के दौरान पुलिस और इश्तिहारी मुलजिम में फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक और एक एहलकार जख्मी हुआ। बेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी कार से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। एक बच्चा, 2 खवातीन और एक मर्द शामिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक कार ड्राइवर बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। 4 अफराद की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। कोयटा में पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए बगैर निशानात लगाने का इंकशाफ। CEO इमरजेंसी पोलियो सेंटर का कहना है कि कतरे पिलाए बगैर निशानात लगाने वाली पोलियो टीम्स मॉनिटरिंग के जरिए पकड़ी गईं। 28 माह तक पोलियो फ्री रहने के बाद बलूचिस्तान एक बार फिर पोलियो केसेस का मरकज बन गया है। 7 माह में 12 केसेस सामने आ चुके, 3 अमवात भी हुई हैं। सूबे भर में 9 सितंबर से इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। हैदराबाद में 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध में रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 3 और मुल्क भर में 16 हो गई। हैदराबाद और कराची के अजला में पोलियो वायरस कई माह से मौजूद है। पोलियो का कहीं भी होना हर बच्चे के लिए खतरा है। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। वस्ती इलाके दीर अल बला और जनूबी इलाके खान यूनिस में 47 फलस्तीनी जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के इनखला के नए अहकाम जारी किए जाने पर हज़ारों फलस्तीनी दीर अल बला के कुछ हिस्सों से नकल मकानी कर चुके हैं। इसराइली मुज़ाकरातकार गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने इन खबरों की तरदीद की है कि गजा और मिस्र की सरहद पर बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती के लिए इसराइल आमादा है। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी कबूल कर ली। सदर मुंतखब होकर इसराइल और यूक्रेन के दिफा का ऐलान। ट्रंप पर आमरों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम। शिकागो में नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब में कहा कामला हैरिस ने कि ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। वो हमेशा इसराइल के हक़ के दिफा के लिए खड़ी रहेंगी। वक्त आ गया है कि गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को अमली जामा पहनाया जाए। चित्राल की वादी कैलाश में अचाव त्यौहार। मुकामी अफराद के साथ बड़ी तादाद में सयाहों और गैर मुल्कियों की भी शिरकत। अचाव त्यौहार मौसम गर्मा में फसलों और फलों की कटाई के लिए अच्छी शगुन के तौर पर 20 से 23 अगस्त तक मनाया जाता है। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन का पहला सेशन बांग्लादेशी बैटर्स के नाम। शादमान इस्लाम 93 और मोमिनुल हक 50 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 घंटे के बाद सेशन में पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 2 विकेट्स हासिल कर पाए। बांग्लादेश ने दिन के अख्ताम तक बैटिंग जारी रखी। पाकिस्तान को मेहमान टीम पर अब भी सबकत हासिल। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के पोस्टर बॉय शकीबुल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीबुल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर मुकदमे में नामजद 28 मुल्ज़िमान में शामिल हैं। शकीबुल हसन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट खेल रहे हैं।
जनूबी अफ्रीका के अब्दुल्ला खालिद और लाहौर की समरीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अब्दुल्ला लाहौर पढ़ने आए, उन्हें शहर इतना पसंद आया कि इसी शहर में शादी का फैसला किया। अब्दुल्ला ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया, समरीन को पसंद किया और शरीका हयात बना लिया। पहली ऑटोक्रॉस रेस कल कराची में होगी। रैली में 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। ऑटोक्रॉस रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। और लायन किंग वापस आ गया। मुफासा की झलकियों ने धूम मचा दी। टीजर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया। फिल्म 20 दिसंबर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार है।